जय हिंद एवरीवन। वेलकम बैक टू कैडेट जर्नी। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। हमने ये समझा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। उससे पहले हमने बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम आज का जो हमारा टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वो समझ पाए। जैसा कि हमने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो, तो जो एनर्जी वो पोजेस करता है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन या शेप की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि हम काइनेटिक एनर्जी को के मतलब काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये जो इंटर कन्वर्जन होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जाना, ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, दिस इज कॉल्ड एज इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मतलब कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, और अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। सिमिलरली जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बिजली है, ठीक है, बिजली की वजह से ही हमारे जो पंखा है वो चलता है घरों में। गर्मियों में हम पंखा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बिजली मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। और अगर पंखा जो है वो रोटेशनल मोशन में है क्योंकि, ठीक है, वो रोटेट करेगा ना, उस पर मोटर लगी हुई है, तो वो कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में जब चेंज कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में हो रहा है, वो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज हो रहा है, उसको भी क्या बोलेंगे, इंटर कन्वर्जन ही बोलेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देखो इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। सिमिलरली अलग अलग जगहों पर इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, अब जब मान लो हम कोई पटाखा फोड़ते हैं, क्या फोड़ते हैं, पटाखा जब हम फोड़ते हैं तो क्या होता है, हीट एनर्जी है, वो किस में चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी में। ठीक है, बहुत एक्सप्लोसिव। वैसे ही हमारा आप समझो कि पोटेंशियल एनर्जी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। कैसे, अब ये समझेंगे हम। अब देखो, ये समझते हैं इस वाले एग्जांपल से। ये एक लड़का है जो यहाँ पर अपने घर के पास जाता है, वहाँ पर अपने साथियों के साथ क्या खेलता है, मतलब डुबकी लगाने जाता है इस पॉन्ड में। अब क्या होता है, अब हमने पढ़ा है कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या शेप की वजह से होती है। अब देखो ज़रा, इसकी कोई पोजीशन है यहाँ पर, सपोज़ ये अपने जो इस लेवल से ये 10 मीटर अबव खड़ा है, मतलब इसकी कोई हाइट है, किसी पोजीशन पे है ये, ठीक है। इसकी अपनी कोई शेप है, यस ऑब्वियसली बॉडी है तो शेप है, ठीक है। इसके पास कुछ तो मास है, ठीक है, यानी हमें इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ पता है जो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने के लिए चाहिए होती हैं। क्या क्या चाहिए होती है, mgh चाहिए होता है, ठीक है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी से आती है। पर इस वाले फॉर्मूला को अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, हम इसको बहुत अच्छे से बहुत रॉ लेवल पे जाके समझेंगे, ठीक है। अब हमने पढ़ा है, मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड शेप, ठीक है। ये इस मैंने क्या बोला, इस बॉय की कोई पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या वाटर, ठीक है, हाइट पे है, किसी हाइट पे, ठीक है, यानी कोई पोजीशन है इसके पास, और इसके पास क्या है, मास है, हमने देख लिया वो, ठीक है, मान गया। और हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी ड्यू टू
मोशन, मोशन यानी स्पीड, कुछ स्पीड होगी तभी मोशन हो रहा है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा तभी मोशन हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी माने पोजीशन एंड शेप, और काइनेटिक एनर्जी माने मोशन, यानी मोशन में जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है, और पोजीशन और शेप में जो एनर्जी है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, यहाँ पर हमने ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर लिए। अब देखना इस चीज़ को ध्यान से, ये जो बॉय है इधर से जंप करता है नीचे, ये देखो जंप कर रहा है। अब क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? पहले ये यहाँ पर था, पहले ये ए पॉइंट पे था, फिर ये बी पॉइंट पे पहुँचा, उसके बाद ये नीचे सी पॉइंट पे पहुँचा। देखो यहाँ पर ए, बी और ये सी। क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? यस, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही होगी? पोजीशन, देखो पोजीशन कौन सी एनर्जी में आ रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में आ रहा है। अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी। यस, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है क्यों? क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है। शेप तो चलो वही है, लेकिन चलो ये पहले ऐसे खड़ा था, अब ये इस फॉर्म में आ गया तो इसको शेप भी चेंज मान लेते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, लेकिन बॉडी की ओरिजिनल शेप तो वही रहेगी। पोजीशन चेंज हो रही है, ऑब्वियसली पोजीशन चेंज हो रही है क्योंकि नीचे जा रहा है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या था? मोशन। अब ये नीचे जा रहा है ना, ये एकदम से तो नीचे नहीं जा रहा है, धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है मतलब मोशन में होगी बॉडी, ठीक है, मोशन में हो रही है, ठीक है। तो और क्या चेंज हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज हो रही है। मोशन की चेंज की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब पोजीशन, इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, बार बार नीचे जा रहा है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब ये जंप लेता है यहाँ से, मैंने क्या बोला? पोजीशन चेंज हो रही है। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट मोशन में है। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में, इसका मतलब क्या है कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। यस, इसी फंडे को समझना है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी इसके पास अभी है, ठीक है, इसने जंप किया, इसके पास क्या आया? मोशन आया। और अगर मोशन है तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है। यहाँ पर जब ये रेस्ट पे खड़ा हुआ है, इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। तो अगर हाफ mv² का हम फॉर्मूला लगाएं, 0 डाल दें इस पर, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0। लेकिन जब ये जंप कर रहा है तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी आ रही है, इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेकिन लेमैन भाषा में हम ये समझते हैं कि जब इसकी रेस्ट पे था, ठीक है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देखें, सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक आने में पूरा 10 सेकंड का वेट लगता है, और ये 5 सेकंड, जब 5 सेकंड है, जब 5 सेकंड में ये यहाँ पर पहुँचता है, ठीक है। तो जब हम 5 सेकंड पे अगर हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखें तो वो कुछ और होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसके पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि हर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे हाइट इसकी डिफरेंट होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। ये जो हाइट है हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। और पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है इसका मतलब उसमें मोशन है, और अगर मोशन है तो क्या है? काइनेटिक एनर्जी। समझ गए मेरी बात? और जैसे ही ये इधर पहुंच जाएगा तो इसकी एनर्जी कुछ और हो जाएगी। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब देखो यहाँ पर लिखा है फॉलिंग ऑब्जेक्ट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंजेस इनटू लाइट प्लस हीट। इलेक्ट्रिकल बल्ब में क्या होता है? लाइट एनर्जी आती है ना, लाइट रिलीज़ होती है और हीट भी रिलीज़ होती है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है। सोलर एनर्जी से क्या होता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्यों? क्योंकि इसी से जो है प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं दोनों का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh, ठीक है। इसमें इसका कुछ मास था, ठीक है, कुछ इस पर ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही थी, जो कि क्या थी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी हाइट चेंज हो रही है, ठीक है। इसका मतलब, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? हाफ mv²। अगर हाफ mv² है तो मतलब v है, तो मतलब इसके पास वेलोसिटी है, तो मतलब बस समझना ही है कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कैसे हुई।
ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहना अच्छे से। जय हिंद।